नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंगार के द्वारा पुनः चरित्र हनन का और झूठ का झुंझुना बजाने का कुत्सित प्रयास किया गया और हास्यास्पद और विरोधाभासी है कि जो उमंग सिंगार स्वयं विभिन्न आरोपों से घिरे हों, वो आज दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। मैं याद दिला दूं कि ये वही उमंग सिंगार हैं जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान अपने ही मंत्रालय में खरीद फरोख्त, ट्रांसफर, पोस्टिंग ऐसे अनेकों मामलों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। ये वही उमंग सिंगार है जब झारखंड के ये प्रभारी सचिव बने तो वहां पर टिकट बेचने के इन पर आरोप लगाए गए और ये जो आरोप थे ये स्वयं कांग्रेसियों ने लगाए इन पर। इसके बाद राहुल गांधी ने एक जांच भी की जिसमें ऐसा बताया जाता है कि आरोप इन पर सिद्ध हुए। ये वही उमंग सिंगार है जो कभी अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को शराब माफिया, रेत माफिया, ब्लैकमेलर बताते थे और आज उनके साथ ही मंच साझा करते हैं। वैसे मैं निजी टिप्पणियां करने में विश्वास नहीं रखता हूं, पर उमंग सिंगार को याद रहे कि उन पर विभिन्न महिलाओं ने समय समय पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। एक महिला ने तो उनके स्वयं निज निवास में आत्महत्या की थी। ये समझना होगा कि वो कितनी प्रताड़ित रही होगी। कई महिलाओं ने उन पर और आरोप लगाए और आज सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे उमंग सिंगार जी दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो मुझे वो शेर याद आता है कि चेहरे पर नकाब और लहजे में बदजुबानी लिए फिरते हैं, जिनके खुद वही खाते बिगड़े हों वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय है, पर्यायवाची है। सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन। और कांग्रेस के प्रथम परिवार के जो जितने जी हैं, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और जीजा जी, ये सभी विभिन्न गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में या तो अदालत से जमानत पर रिहा है या रोज ईडी और यूडब्ल्यू के चक्कर लगाते हैं। ऐसी कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, भ्रष्टाचार को रोकने के पाठ पढ़ाती है। कांग्रेस को याद रहे कि इस समय देश में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भाजपा की ही सरकार है और ये जितनी एजेंसी कार्रवाई कर रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसके आधार पर ही कर रही है। कांग्रेस को तो आज इस बात का डर है कि जो कमलनाथ सरकार के समय भ्रष्टाचार होता था, ये कहीं जांच कांग्रेस तक नहीं पहुंच जाए। अगर कांग्रेसियों के पास सही में कोई आरोप है, कोई तथ्य है, कोई तर्क है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जांच एजेंसियों को उन्हें सौंपना चाहिए। कांग्रेसियों के पास तो इतने बड़े बड़े नेता हैं, जो वकील हैं, वो अदालत का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शिगुफेबाजी के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए उमंग सिंगार और जीतू पटवारी जैसे नेता आपस में ही लड़े हुए हैं। कोई कभी बाइट देता है, कोई कभी पत्रकार वार्ता करता है और नया कुछ नहीं होता। मैं बताना चाहता हूं कि दोनों जांच एजेंसियां बहुत गंभीरता से जितने भी भ्रष्टाचार के विषय उस पर कार्रवाई कर रही हैं। किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नहीं छोड़ा जाएगा, पर कांग्रेसी इस तरह की सस्ती लोकप्रियता से बचने का प्रयास करें। और यह देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, कांग्रेस के प्रथम परिवार के निवास से लिखी हुई किसी किताब से नहीं। इसलिए संविधान में जो जांच एजेंसियां हैं, जो न्याय प्रक्रिया है, कांग्रेस अगर कुछ उसमें सौंपना चाहती है तो सौंपे, नहीं तो स्वयं अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए ये जो बयानबाजी की जा रही है, ये निंदनीय है। मैं पुनः बताना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है, किसी को नहीं रोका जाएगा। अब कांग्रेस के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर मैं सिर्फ एक छोटी सी बात से बताता हूं कि कितनी आत्म विरोधाभासी आरोप कांग्रेस लगाती है। कांग्रेस की जो दस्तावेज दिया गया है उसमें एक जो नाम आता है वो स्वयं एक कांग्रेस के नेता का है
और हास्यास्पद है कि उमंग सिंघारी उस पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये कांग्रेस को बताना चाहिए कि जो कमलेश बघेल हैं उनका कांग्रेस से क्या नाता है, वे किस गुट से आते हैं और किस गुट से अपना बैर निकालने के लिए आज उमंग सिंघार उनका नाम ले रहे हैं। तो तथ्यहीन, तर्कहीन और कूटरचित तथ्यों और तर्कों के साथ आज उमंग सिंघार आए हैं। उनका प्रयास सिर्फ और सिर्फ सुनियोजित षड्यंत्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आशीष जी